21 अप्रैल 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और साथ में रवि प्रदोष का महासंयोग भी बन रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय की पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 महाउपायों की जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें आप इस रवि प्रदोष के दिन करके इस विशेष तिथि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, रवि प्रदोष की तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल 2024 को रात के 10:41 से होगी और यह तिथि पूर्ण 22 अप्रैल 2024 को सुबह 1:11 में हो जाएगी। तो अगर आप प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, 21 अप्रैल 2024 को आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के उपाय करना चाहते हैं तो वह भी आप 21 अप्रैल रविवार के दिन कर सकते हैं। 21 अप्रैल रवि प्रदोष के दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है, अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो संध्या का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वह 6:51 से रात्रि के 9:02 तक है। इस दिन व्रत करने से गौ माता के दान का जो फल होता है वह फल के बराबर आपको फल प्राप्त होता है। और आपको बता दें, रवि प्रदोष में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग के भी योग बन रहे हैं। ऐसे में की गई पूजन शीघ्र सिद्ध होती है और उसका जो फल होता है आपको अधिकतम में प्राप्त होता है। बढ़ते हैं रवि प्रदोष के पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा था, जीवन में कई प्रकार की परेशानियां चलती हैं, जैसे कि घर में नौकरी नहीं है या फिर व्यवसाय नहीं चल रहा है या फिर घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, कर्जा बढ़ता चले आ रहा है। जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जिससे आप अगर दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय आपको एक विशेष उपाय करना शुरू कर देना है। आपको 3 जगह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रदोष के दिन अगर आप 3 जगह दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ में आपको अपना कर्म भी करना है ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपको आपके कर्मों में सफलता प्राप्त होती चली जाए और आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाए। अब कहाँ कहाँ आपको 3 दीपक लगाना है वह भी समझ लीजिए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय आपको पहला दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। यहाँ पे आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और लंबी बाती का इसमें उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो आप आंवले या फिर वट वृक्ष या फिर शमी पत्र के नीचे भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आपके घर में बेलपत्र गमले में है तो उसके नीचे भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, भोलेनाथ के मंदिर में जो आप दीपक लगाएंगे उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी जगह दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। भोलेनाथ के मंदिर भी आप अगर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में ही जो शिवलिंग है उसके सामने आप दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम दीपक प्रदोष के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार में, मतलब आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में आप अपने सीधे हाथ की ओर उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। 3 दीपक में से 2 दीपक लंबी बाती के रहेंगे और 1 दीपक गोल बाती का रहेगा। बस इतना ही करने का आपको नियम बना लेना है। ऐसा नियम अगर आप बना लेते हैं तो आपको प्रदोष के व्रत का तो फल मिलता ही है, पर जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं किसी से भी संबंधित, वह सभी दूर होना स्वतः ही शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ने यह नियम सभी से बनाने को कहा है। आप स्वयं देखेंगे 2 से 3 प्रदोष में आपको इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक बेलपत्र को अर्पित कर देते हैं, पर विशेष तरीके से जो कि गुरुजी ने बताया है, तो आप अपनी किसी भी मनोकामना को 3 प्रदोष या फिर 5 प्रदोष के अंदर पूरी करवा सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो आपको उस बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा देना है, उसके ऊपर एक अक्षत रख देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है। इसके बाद आपको जल चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक बेलपत्र ही अर्पित कर देंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। वह कामना शिव और शक्ति निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। प्रदोष के दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जो कि विशेष प्रदोषों में किया जाता है, जो कि यह रवि प्रदोष में भी अवसर पड़ रहा है। 21 अप्रैल रवि प्रदोष के विशेष अवसर पर आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, जैसे आप चढ़ाते आए हैं उस प्रकार से चढ़ाना है। आपको सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर चढ़ाना है, उसके बाद माता सुख सुंदरी, उसके बाद शरण कार्तिकेय, इसके बाद शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पर। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। इस उपाय में मैंने गणेश भगवान के बाद माता सुख सुंदरी बोला है क्योंकि गुरुजी ने भी ऐसा ही कहा था। शिवलिंग के ऊपर आपको जल नहीं चढ़ाना है। बचे हुए कलश का जल आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके अर्पित कर देना है।
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर आपको उस कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए कर देना है। बस ऐसा ही करना है। ऐसा उपाय आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार ही कर देंगे तो महादेव माता पार्वती से कह देंगे कि हे पार्वती, यह मेरा भक्त है, जीवन में परेशानियों से घिरा हुआ है। भले ही इसने मेरे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है, पर इसने गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और तुम्हारे हस्तकमलों में जल चढ़ाया है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया है। तो इसकी जो भी कामनाएं हैं उन्हें पूरा कर देना। अगर आपकी लंबे समय से कोई कामना पूरी नहीं हुई है, कई उपाय करके देख लिए हैं, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने कहा कोई उपाय कार्य न करे तो यह उपाय आप करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय आपको हर बार प्रदोष में करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ और सिर्फ विशेष प्रदोष में किया जाता है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा, और आप अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।